उम्मीद है कि आपने पहला वाला एडिटोरियल देख लिया होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार लिखा था। अब हम दूसरे वाले एडिटोरियल को पढ़ते हैं दोस्तों। पार्टी इन यूएसए के अंदर जश्न, अमेरिका में जश्न, वर्ल्ड कप मेज़बानी करता है। समझ में आता है मेड, उसने बनाया है, हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट है। फैंस बनाया है, फॉल इन लव, फैंस को क्या बना दिया, मोहब्बत में गिरा दिया। विथ अमेरिका, अमेरिका के साथ जब किसी के साथ मोहब्बत में गिर जाते हैं तो फॉल इन लव विथ का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही होगा। चलिए हम यहाँ पे दोस्तों इसको कवर करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम जो है एक मरतबा जो है जल्दी से जल्दी वो कैप कवर कर लेते हैं। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ लिंक आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, नीचे मेरे ज्वाइन बटन के अंदर भी है, उसके बाद मेरी वेबसाइट के अंदर भी है, आप जिधर से चाहें ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, वेबसाइट में भी और ज्वाइन बटन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसकी जो वोकैब है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आई विल कम बैक टू दी एडिटोरियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो है इज दिस द फर्स्ट वन, या उसके बाद है नए सर, नए से नए है ना सर। नए सर का मतलब होता है हमेशा विरोध करना। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्केप्टिक इसको बोलते हैं, डाउटर भी बोलते हैं। और एंटोनिम से सपोर्टर, बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, उसके बाद है जोनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों से डर या नफरत। प्रिजुडाइज, तासुब जिसको बोलते हैं, यानी आपके अंदर एक पक्षपात जिसको बोलते हैं। इंटॉलरेंस, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को। बिगोटरी, कट्टरता। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स टॉलरेंस आएगा, एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिवनेस आएगा। उसके बाद है सेंट्री का मतलब होता है विभिन्न, वेरियस आता है, डिवर्स आता है, मिसलेनियस भी आता है। समझा ना, ये सिनोनिम्स है। सिंगल, यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, ये सब के सब एंटोनिम्स है। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, फुल, अबंडन, पैक्ट। एंटोनिम्स है एम्प्टी, स्केर्स एंड डिवॉइड। ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, एक्सेप्ट, वेलकम, अडॉप्ट। उसके बाद एंटोनिम्स रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिस्कार्ड, ये सब सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है बुलवार्ड का मतलब होता है चौड़ी सड़क, एवेन्यू भी बोलते हैं, रोड भी बोलते हैं एंड स्ट्रीट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है एलई, यानी सरकारी गली, लेन भी, पाथ भी बोलते हैं। उसके बाद है बुरिश, बुश का मतलब होता है असभ्य, रूड, उसके बोलते हैं इल मैनर, जो बड़ा बदतमीज हो, क्रूड भी हो। उसके बाद पोलाइट, उसके बाद है कर्टियस, ठीक है, सिविल। तो यहाँ पे उसके बाद है कैमराडरी का मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप, फॉलोशिप, चैंपियनशिप, ये सब के सब सिनोनिम्स है। हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, आइसोलेशन एंटोनिम्स है। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है विश्व नागरिक, बहु संस्कृति, वडेवर जो है। इंटरनेशनल, मल्टीकल्चरल, ग्लोबल, ये सब के सब जो जिसमें आपके डिफरेंट कल्चर हो। और एंटोनिम्स है प्रोविंशियल होगा। उसके बाद ये है प्रोशियल, प्रोशियल भी बोलते हैं, यानी सीमित सोच वाला। उसके बाद है कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब होता है मिलनसार, इसको बोलते हैं, फ्रेंडली बोलते हैं। उसके बाद है सोशेबल, यानी वही जो मिलनसार हो, चेयरफुल हो। और एंटोनिम्स है अनफ्रेंडली, रिजर्व्ड, अलूफ, अलग थलग जिसको रहते हैं। इलेक्ट्रिक है इक्लेक्टिक, ठीक है ना। टिक का मतलब होता है विभिन्न स्रोतों से चुना हुआ, सूत्रों से चुना हुआ। क्या है डाइवर्स, विविध, वेरिड और वाइड रेंजिंग। सिनोनिम्स आएगा यूनिफॉर्म, लिमिटेड, नैरो, ये सब एंटोनिम्स आएगा। उसके बाद एमिकेबल होता है दोस्तों मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली आएगा, सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद कॉर्डियल का मतलब होता है, उसके बाद हार्मोनियस, सबका सब ये है। हॉस्टाइल भी आता है, बिटर, सबके साथ अनफ्रेंडली। उसके बाद है उसके बाद है असिमुलेट का मतलब होता है अपने में शामिल करना। ऑब्जर्व, सिनोनिम्स आएगा, इंटीग्रेट आएगा, इनकॉर्पोरेट, सब सिनोनिम्स है। सेपरेट, आइसोलेट, एक्सक्लूड, सबके सब एंटोनिम्स है। कोहेजन का मतलब होता है एकता, यूनिटी, सॉलिडारिटी, हार्मोनी, ये सब सिनोनिम्स आएगा। डिवीजन, डिसयूनिटी, डिस्कॉर्ड, मतभेद। उसके बाद है एक्सुबरेंट का मतलब होता है अत्यधिक उत्साहित, बहुत ज़्यादा उत्साह जो बोलते हैं, उत्साह है। एंथुसियास्टिक बोलते हैं, जॉयफुल, एनर्जेटिक। एंटोनिम्स आएगा ग्लूमी, उसके बाद डिप्रेस्ड, लाइफलेस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है दोस्तों ये अजीब अजीब तरह के वर्ड है इसके अंदर। पाहन्योरस, ठीक है, यह पेन्योरस का मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा जो गरीब हो। ठीक है, जैसे
डिस्पाइट बीइंग वेल्दी ही लिव्ड, ये सब देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब होता है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा बनाना देना। हिज केयरलेस रिमार्क इन्फ्यूरिएटेड हिम द ऑडियंस, उसकी लापरवाही टिप्पणियों ने दर्शकों को बहुत गुस्सा दिलाया। उसके बाद है एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट का मतलब होता है टू इरिटेट इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करना, इरिटेट बोलते हैं, गुस्सा देना। कांस्टेंट डिलेस क्या है, एक्सपेरिटेड द पैसेंजर, लगातार देरी से यात्रियों को अधिकतर परेशान कर दिया। उसके बाद है ग्रेशियस का मतलब होता है, ठीक है, ग्रेट, ये सब है। अननेसेसरी, एक्चुअल में ग्रेट्यूटस क्या है, ग्रेट्यूटस का मतलब होता है दोस्तों अननेसेसरी विदाउट जस्टिफिकेशन, यानी द रिपोर्ट कंडेम्ड ग्रेट्यूटस वायलेंस, रिपोर्ट ने क्या है अनावश्यक अहिंसा की निंदा की, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा, मैं कोई उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप देखते रहना, लेकिन ये मीनिंग है, ये आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अनकॉन्शनेबल, ठीक है। उसके बाद इसका मीनिंग है शॉकिंगली अनफेयर फॉर अनरीजनेबल, यानी बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब, जो बिल्कुल ही ठीक ना हो और कोई लॉजिक भी ना हो। चार्जिंग सच हाई प्राइस, इस तरह के चार्ज करना इज अनकॉन्शनेबल, यानी क्या है, इतनी अधिक कीमत वसूली पूरा करना अनुचित है। समझ में आता है दोस्तों। उसके बाद एक वर्ड है जाबर, जाबर में टू टॉक रैपिडली, बहुत तेज बात करना और साफ बात ना। द चिल्ड्रन जबर्ड एक्साइटेडली आफ्टर द मैच, मैच के बाद चिल्ड्रन ने, बच्चे ने उत्साह में लगातार बक बक करते रहे। लो नया वर्ड मिल गया, बक बक बोलते हो तुम लोग। पार्ट उसका पार्ट वन टू टॉक फुलिशली और लेंथ, ही कंटिन्यू टू पैट अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग, वो बेकार की बातों पर लगातार बक बक करता रहा, ठीक है। उसका हिस्टेरिया एक्सट्रीमली फेयर, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और फॉर अनकंट्रोल एक्साइटमेंट, ठीक है, व्हाट एवर रूमर्स कोज हिस्टेरिया अमंग द विलेजर, अफवाहों ने गांव वालों के में दहशत फैला दी। उसके बाद है दोस्तों पंडेमोनियम, पंडेमोनियम, ठीक है, मतलब ये इसका वर्ड। पैंडेमोनियम का मतलब होता है कंप्लीट केओस, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, और द अनाउंसमेंट क्रिएटेड पैंडेमोनियम इन द स्टेडियम, घोषणा ने स्टेडियम में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। उसके बाद है दोस्तों फॉलीज, फॉलीज का मतलब होता है लीव्स ऑफ प्लांट्स कलेक्टिविटी, यानी डेंस फॉलीज कवर्ड एन एंशिएंट टेम्पल, क्या है, घनी हरियाली ने प्राचीन मंदिर को ढक के रख दिया, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वेजर का मतलब होता है फ्रेश ग्रीन वेजिटेरियन, द वैली वॉज फेमस फॉर इट्स लश अवर्डियो, वो घाटी अपनी हरे भरे वास्तुपिता के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। अब यहाँ इडियम से पे चलते हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना, हार्ड वर्क ब्रिंग्स अबाउट सक्सेस, मेहनत सफलता लाती है। कम अक्रॉस अचानक मिलना, आई केम अक्रॉस ओल्ड फ्रेंड, मुझे एक पुराना दोस्त मिला। लुक आफ्टर देखभाल करना, शी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की देखभाल करती है। लुक इनटू मतलब जांच करना, पुलिस विल लुक इनटू इट, पुलिस उसकी जांच करेगी। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपना काम मत टालो। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, दे कॉल्ड ऑफ द मैच, उन्होंने मैच रद्द कर दिया। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, दे सेटअप स्कूल, उन्होंने एक स्कूल स्थापित किया। टेक अप का मतलब शुरू करना, ही टुक अप दी पेंटिंग, उसने क्या है पेंटिंग शुरू की। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, शी टर्न डाउन द ऑफिस ऑफर, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। टर्न अप का मतलब होता है आ जाना, ही टर्न अप लेट, वो देर से आया। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, माई बाइक ब्रेक डाउन, मेरी बाइक खराब हो गई, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, शुरू होना। फायर ब्रेक आउट, एक आग लग गई। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना। दे ब्रॉट अप देयर सन वेल, उन्होंने अपने बेटे की अच्छी पालन पोषण किया। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना। आई रन इनटू माय टीचर, आई रन इनटू माय टीचर है, मैं अपने शिक्षक से अचानक मिला। ओह वाओ। पुट अप विद का मतलब सहन करना। आई कैंट पुट अप विद नॉइज, मैं शोर सहन नहीं कर सकता। आई लुक फॉरवर्ड, ये सबको पता है। कीप अप विद का मतलब होता है बराबरी बनाए रखना, है ना। कीप अप विद द न्यूज़, समाचार से जुड़े रहो। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला तुम्हारा है। अच्छा, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश। शी इज ऑन क्लाउड नाइन, वाह, वो बहुत खुश है। एट द 11th आवर, आखिरी समय पर। ही केम एट द 11th आवर, वो आखिरी समय पर आया। स्पिल द बीन का मतलब राज खोल देना। डोंट स्पिल द बीन, राज मत खोलो, ठीक है। ये सारा का सारा बहुत शानदार है दोस्तों। विल गो बैक टू द एडिटोरियल नाउ। आई होप दैट यू लर्न अ लॉट, ओके। तो दोस्तों हमने कवर कर लिया, ओके। अब पढ़ते हैं इसको। पार्टी इन द यूएसए, अब इसको पढ़ते हैं। हमने इसको पढ़ लिया। एज वी अराइव, जैसे जैसे हम पहुंचते हैं। एट द बिजनेस एंड, बिजनेस एंड बोलता है जब सब चीज आखिर हो जाए। बिजनेस का मतलब कोई एंड हो, समझे नहीं,
कोई खास एंड हो, समझे नहीं, यानी सबसे महत्वपूर्ण आखिरी चरण जिसको बोलते हैं, एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हैपन, इज हैपनिंग एक्चुअली, मे बी आई थिंक इट्स ओवर नाउ। देयर इज वन ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ द लोगों के ग्रुप है और जो है ईटिंग हम्बल पाई। वाओ, ये अजीब तरीके का आपके पास ईटिंग हम्बल पाई का मतलब अपने गलती मानकर शर्मिंदा होना। ये क्या है, कुछ लोग ईटिंग हम्बल पाई, वो खा रहे हैं हम्बल पाई, ये व्हाटएवर इसका जो इडियम है दोस्तों, इसको याद कर लो, यानी वो अपनी गलती मानकर क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। वो लोग हूँ जिन्होंने समझा, बिलीव दैट के टूर्नामेंट इन द यूएस वुड बी अ डिजास्टर, बहुत बड़ा तबाहकुन होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहा, भाई कहाँ पहुंच गया यार, वीजे का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, वहाँ तो इट विल बी अ डिजास्टर मैन। लेकिन यहाँ क्या हुआ, द नेसेयर्स, जो ना करने वाले हैं, नेसेयर्स मतलब क्या होता है, यानी आलोचका, जो हर बात का विरोध करने वाले लोग, ऐसे भी लोग होते हैं ना समाज में बहुत सारे। पॉइंटेड टू, उन्होंने आलोचकों ने कहा कि पॉइंटेड टू का मतलब इशारा करना है ना, इशारा किया कि यूएस का जो लेक ऑफ फुटबॉल कल्चर है, यानी यूएस की फुटबॉल के जो संस्कृति में की जो कमी है, यानी फुटबॉल वहाँ की संस्कृति में नहीं है, वो बढ़ती हुई जेनोफोबिया। क्यों भाई, वो अमेरिका में फुटबॉल की संस्कृति नहीं है, विदेशियों के प्रति नफरत बढ़ना। जेनोफोबिया मतलब दोस्तों विदेश प्रति नफरत होना, एंड सनरी पॉलिटिकल इशू, विदेशों के प्रति नफरत बढ़ रही है, और कई तरह की राजनीतिक समस्याएं हैं। सनरी का मतलब और समस्या है पॉलिटिकल इश्यूज, यानी राजनीतिक इश्यूज हैं, ठीक है। इसका जब ओके आप देखेंगे ना, वहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अगर नहीं भी डाल दिया तो थोड़ा सा गूगल कर लेना मेरी बहन भाई, ठीक है। बट लेकिन विजिटिंग फैंस, लेकिन बाहर से आए हुए प्रशंसक अच्छी तरह खुश होकर हैरान हुए। बट विजिटिंग आने वाले फैंस हैव बीन, और चुके हैं प्लेजेंटली, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, सरप्राइज्ड। दे हैव फाउंड, फाइंड अमेरिका टू बी लार्ज, अगर अमेरिका को उन्होंने क्या पाया गया, टू बी लार्ज, यानी दे हैव फाउंड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका को बड़ा सुंदर और अच्छे दिल वाले लोगों से भरा पाया। टू बी लार्ज मतलब होता है ओवरऑल, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। टू बी लार्ज, बड़ा पाया, ब्यूटीफुल खूबसूरत पाया, एंड फुल ऑफ वार्म पीपल, और क्या है वो ऐसे लोग पाए जो, ये देखिए आप, जो मतलब क्या बोलते हैं, वार्म है, यानी अंदर से गर्म जोशी, जिसको फारसी में बोलते हैं गर्म जोशी से इस्तकबाल किया उसका। सोशल मीडिया इज रिप्लेस्ड, मतलब भरा हुआ है दोस्तों विद वीडियोस से फॉरेन, बाहर के जो फुटबॉल के फैंस हैं, लविंग अमेरिकन फूड, अमेरिका फूड को, फ्रॉम द मैसिव पोर्शंस, बहुत बड़े बड़े हिस्से, टू देयर डिस्कवरी ऑफ रेंज की डिस्कवरी पे, टूरिस्ट स्पॉट पे, यानी जहां घूमने की जगहों पर, नेचर पार्क्स पे, और पब्स पे, पब्स यानी आपको पता है पब्स हैं जहाँ वो डांस वांस करते हैं लोग। स्कॉटिश फैन भी हैं, लिटरली उन्होंने साथ में ड्रैंक बोस्टन ड्राई, उन्होंने जो है बोस्टन ड्राई को पी लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, ठीक है। तो ओके, यानी सोशल मीडिया क्या है, ये मैं दोबारा बता रहा हूं कि सोशल मीडिया विदेशी फुटबॉल प्रशंसकों की वीडियो से भरा हुआ है। फॉरेन फुटबॉल फैंस लविंग, कि वे अमेरिका खाना, बड़े बड़े खानों के हिस्से है ना, किधर गया है, मैसिव बड़े खाने के हिस्से है ना, रेंज सोस, घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है, और आप नेचर प्राकृतिक पार्क है, और पब बहुत पसंद कर रहे हैं वो लोग, है ना। और स्कॉटलैंड के जो प्रशंसकों ने तो मजाकिया अंदाज में बोस्टन में खूब जश्न मनाया, समझे नहीं, ड्रिंक बोस्टन ड्राई मतलब बहुत ज्यादा पीना, ठीक है, यानी खूब जश्न मनाना, पी लिया बोस्टन को, खुश कहने बहुत ज्यादा खूब जश्न मनाया। ये अजीब तरह का इडियम आया यहाँ पे, देख लो आप, याद कर लो इसको। एंड मोर, और इससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ किया। द लव, जो मोहब्बत हैज फ्लोड, जो कि बहा है, दोनों तरफ से आया, बोथ वेज, यानी क्या बोलते हैं, प्यार और क्या है, अपनापन दोनों तरफ से मिला, और अमरीकियों ने भी इस मौके को पूरे दिल से अपनाया। फ्लोड बोथ वेज मतलब दोनों तरफ से मिलना, ठीक है। विद अमेरिकन्स टू एम्बैरेसिंग, वो द ओकेजन, उन्होंने भी अपना लिया है इस मौके को, आए है दिल से लगा लिया, चलो कोई बात नहीं। बीट, चाहे वो बीट ज्वाइनिंग द तेहरान, चाहे उसमें शामिल हो, कि दे टार्टन आर्मी से शामिल हो, एज दे मार्च डाउन, जैसे कि वो बलवेडस, ये भी अजीब तरह के वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, इन्हें चाहे स्कॉटलैंड के, ठीक है, प्रशंसकों के साथ क्या है, बेगा पाइप,
बजाते हुए सड़कों पर चलना हो। मार्च डाउन का मतलब होता है सड़कों पर चलना, ठीक है। और ये ठीक है, सड़कों पर चले। बुलवर्ड्स का मतलब विथ बाइप बैग पाइप्स के साथ, या अमेरिकन यंगस्टर, अमेरिका के जो नौजवान है वो लेके जा रहे हैं टेकिंग टू द नॉर्वेन वीकेंड रोको सेलिब्रेशन, यानी वो भी क्या है यहाँ पे टेकिंग टू मतलब होता है अपनाना, यहाँ पे शामिल होना। ये देख लो अजीब तरह का वर्ड आया यहाँ पे, वो शामिल हो रहे हैं दोस्तों नॉर्वेन की विकिंग रोज सेलिब्रेशन, या जो उनका व्हाटएवर जो भी सेलिब्रेशन है, या लोकल लोग जो है होस्टिंग कर रहे हैं यानी मेजबानी कर बुला रहे हैं बारबेक्यू से फॉर द विजिटर फैंस के लिए। ये लगता है फ्री में सब बांट रहे होंगे, क्या पैसे वैसे ले रहा होगा सब। एनीवे फ्री में बांट रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ, चाहे स्कॉटलैंड के प्रशंसकों के साथ बेगा पाइप बजाते हुए, ठीक है, सड़कों पर चलना हो, या अमेरिकी युवाओं का नॉर्वे की क्या है वाइकिंग नाव चलाने वाले जश्न में शामिल हो। इधर है क्या वाइकिंग रो सेलिब्रेशन, वाइकिंग है ना, ठीक है, जश्न में शामिल होना हो, या स्थानीय लोगों को मेहमानों के लिए बारबेक्यू पार्टी रखना हो। तो ये सारे के सारे हुए। व्हाट हैज डेफिनेटली हेल्प अस, आगे चलते हैं। जिस बात ने सबसे ज्यादा मदद की, व्हाट हैज जिसने डेफिनेटली बहुत ज्यादा मदद किया है, वो क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज, मौजूदगी है बहुत बड़े का, वेल एस्टेब्लिश और अच्छे जो है मदद की, वो ये है कि अमेरिका में पहले से ही बड़े और अच्छी तरह बसी हुई प्रवासी आबादी रहती है। वेल अच्छी तरह से इमिग्रेंट रहते हैं, बाहर के लोग, कम्युनिटीज रहती हैं इन द यूएस, हु हैव जिन्होंने सर्व किया एज अ वाइब्रेंट ब्रिज, जो के बने एक क्या है थर्राता हुआ ब्रिज। वाइब्रेंट का मतलब होता है जो जोश हो, जिसके अंदर जो थरक रहा हो, और ब्रिज मतलब जोड़ने वाला माध्यम बन गए वो लोग, यानी एक दूसरे को जोड़ने वाले बन गए। इन दैट सेंस अगर उसकी बात करें, इस समझ की बात करें, यानी इस मायने में, इन दैट सेंस मतलब होता है द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी, दुनिया जो है वो था ऑलरेडी पहले ही क्या है इन अमेरिका में था बिफोर द किक ऑफ, इवन अमेरिका में मौजूद था फुटबॉल की शुरू होने से पहले। किक ऑफ का मतलब होता है मैच की शुरुआत। आई एम सॉरी ब्रदर। इसके अलावा प्लस का मतलब इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में ज्यादातर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। द टूर्नामेंट हैज बीन लार्जली, पूरी तरीके से इंसिडेंट फ्री, घटना से आजाद थी, फ्री थी, विच फैंस भी गेटिंग अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलजुल कर रहना, कि फैंस जो है मिलजुल कर रह रहे हैं। अलोंग सेंस बोरिश, ये भी अजीब तरह का सेंस मतलब होता है बिना, बुरिश बिहेवियर बोलते हैं बदतमीजी और अभ्यास व्यवहार के, यानी फैंस भी आपस में मिलजुल कर रहे है ना। अलोंग सेंस मतलब बिना यहाँ पे हो गया, बुरिश बिहेवियर बदतमीजी वाले बिहेवियर के बिना भी रहे। डिट्टू, ये अजीब तरह के वर्ड है दोस्तों। डिट्टू मतलब ऐसा ही। इन मैक्सिको में भी हो गया, जहां पे भी इंग्लिश के जो फैंस हैं वो वार्मली, उनको अच्छी तरीके से उनको मुबारकबाद दी गई, कंग्रेचुलेटेड बाय लोकल्स, है ना, लोकल्स के जरिए। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो राउंड ऑफ 16 जो विक्ट्री था मैक्सिको के ऊपर, यहाँ तक कि इवन जब मैक्सिको हार भी गई तब भी जो है उन्होंने वेलकम किया। सो दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, दिस वर्ल्ड कप हैज ट्रूली सरप्राइज, सच में जो है ना सबको हैरान कर दिया। इट हैज बीन अ वन बिग पार्टी, एक ये बहुत बड़ा पार्टी साबित हुआ। वन बिग पार्टी का मतलब क्या हो गया, बिग पार्टी मतलब बहुत बड़ा जश्न साबित हुआ, ठीक है, यानी बहुत अच्छा रहा सब। एंड इट हैज टॉट, उसने हमें सिखाया ज्योग्राफी। अमेरिकन्स नाउ, अब जानते हैं वेयर द कैप वर्ड इज। अमेरिकन को अब पता है कि कैप वर्ड कहाँ है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपका होमवर्क ढूंढते रहो। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।